अब हम स्टार्ट कर रहे हैं पॉवर्टी एलिवेशन। पॉवर्टी एलिवेशन मीन्स गरीबी उन्मूलन। सबसे पहले पॉवर्टी एलिवेशन का चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि पॉवर्टी आखिर में है क्या चीज़। ठीक है, पॉवर्टी है क्या चीज़। देखिए, पॉवर्टी एक ऐसी स्थिति होती है जब लोगों के पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी हो जाती है या ऐसी कुछ आवश्यक चीज़ों की कमी हो जाती है जिससे कि वो मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ या जो भी उसके समाज में रहने के लिए आवश्यक है वो नहीं, उसके हिसाब से नहीं जी पाता है। तो उस स्टेट को हम बोलते हैं कि पॉवर्टी की स्टेट। ठीक हो गया। अब पॉवर्टी की यदि हम वर्ल्ड बैंक के हिसाब से बात करें तो वर्ल्ड बैंक ये बोलता है कि पॉवर्टी का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है कि जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज तक सीमित रहे। ठीक है, वर्ल्ड बैंक के अनुसार ये एक मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम है जिसमें बहुत चीज़ें काउंट कर सकती हैं। सिर्फ ऐसा ही नहीं कि जिसमें सिर्फ फाइनेंशियल फाइनेंशियल रिसोर्सेज काउंट करेंगे, इसमें बहुत चीज़ काउंट कर सकती हैं। जैसे कि क्या, लो इनकम तो है ही, साथ में क्या काम कर सकती है, इनएबिलिटी टू एक्वायर, इसमें लिखा है इनएबिलिटी टू एक्वायर द बेसिक गुड्स एंड सर्विसेज नेसेसरी। जो बेसिक गुड है, यदि आपके पास जो बेसिक गुड्स हैं, बेसिक गुड्स नहीं है या सर्विस नहीं है आवश्यक चीज़ों की, या जिससे आप सर्वाइव कर सकते हैं। साथ में हेल्थ एजुकेशन, ठीक है, पुअर एक्सेस टू क्लीन वाटर, सैनिटेशन नहीं है, फिजिकल सिक्योरिटी नहीं है, आप अपनी आवाज़ सामने नहीं रख सकते, इनसफिशिएंट कैपेसिटी एंड अपॉर्चुनिटी टू बेटर वंस लाइफ। ठीक है, जो भी कुछ चीज़ें हैं, तो ये वर्ल्ड बैंक के अनुसार ये चीज़ें नहीं है, तो फिर भी आप ये पोवर्टी की स्टेट के अंदर आते हैं। अगले टॉपिक में हम आते हैं, टाइप्स ऑफ पोवर्टी क्या क्या हो सकती हैं। टाइप्स ऑफ पोवर्टी मीन्स, देखिए, एब्सोलूट पोवर्टी, इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ कर दी। लाइन ड्रॉ कर दी मतलब हमने एक पैमाने में मान लिया कि इससे नीचे यदि लोगों के पास रुपया है या बेसिक नीड्स है, जो बेसिक नीड्स की चीज़ें होती हैं वो इस लाइन से नीचे हैं तो हम उसको एब्सोल्यूट पुअर बोलेंगे। इससे ऊपर है तो हम बोलेंगे कि वो पुअर नहीं है। फॉर एग्जांपल, हमने कहा किसी आदमी रोज़ 5 रुपये कमा रहा है या 5 रुपये खर्च कर रहा है, उससे नीचे कमा रहा है तो वो पुअर है, उससे ऊपर जा रहा है तो वो पुअर नहीं है। ऐसे ही हमने कहा कि यदि किसी के पास 5 कपड़े हैं, पहनने के लिए 5 कपड़े हैं, 5 जोड़ी कपड़े हैं, ठीक है, 2 जोड़ी जूते हैं, उससे नीचे है तो उसका नाम पुअर है, उससे ऊपर है तो वो पुअर नहीं है। तो ऐसे ही हमने एक पैमाना मान लिया, एक लाइन हमने ड्रॉ कर ली, तो उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी। ठीक है, मतलब हमने क्या किया, एक एक हमने लाइन मान ली है, या हमने एक फॉर्मूला ड्राइव कर लिया है, या एक हमने लाइन सोच लिया है कि एक फिक्स्ड वैल्यू से नीचे या ऊपर है, तो हम उसको पॉवर्टी की स्टेट बोलेंगे। अब ये पॉवर्टी की स्टेट फाइनेंशियली भी हो सकती है, रुपये के टर्म में भी हो सकती है। यदि हमने कहा ड्रिंकिंग वाटर के टर्म में बात कर रहे हैं, हमने कहा यदि किसी के पास रोज 5 लीटर से कम पानी आता है तो वो पुअर है, 5 लीटर से ज़्यादा पानी आता है तो वो पुअर नहीं है। तो अलग अलग टर्म हो सकते हैं, अलग अलग वेरिएबल हो सकते हैं। तो इसमें जो लिखा है उसको हम पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी। देखिए, refers to a condition where a person does not have the minimum amount of income needed to meet the minimum requirement of one or more basic living needs। लिविंग नीड्स की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है वो मिनिमम अमाउंट उसके पास नहीं है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, फूड, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, शेल्टर, क्लोथिंग, सैनिटेशन फैसिलिटी, क्वालिटी एंड अफोर्डेबल हेल्थ केयर, एजुकेशन फैसिलिटी, एक्सेस टू, कुछ भी हो सकता है। ठीक है क्या, this minimum amount of income that is needed to fulfill the basic need is decided upon by the each country by taking into account various factors. We shall understand this clearly as we will discuss about the poverty line in India। तो इसमें भी वही बात कहना चाह रहा है कि जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, मिनिमम रिक्वायरमेंट है, जो मैंने आपको लाइन का एग्जांपल दिया, ठीक है, मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो आपकी पूरी नहीं है तो आप एब्सोल्यूट पॉवर्टी का केस हो गया। अब रिलेटिव पॉवर्टी क्या चीज़ है, ठीक है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी हम समझ गए कि 10 रुपये से कम कमा रहा है तो पुअर है, 10 रुपये से ज़्यादा कमा रहा है तो पुअर नहीं है, या 5 रुपये से या 5 रुपये से ज़्यादा खर्च कर रहा है, कुछ भी हो सकता है। उसके पास 2 जोड़ी कपड़े पहनने के लिए उससे कम है तो पुअर है, उससे ज़्यादा है तो पुअर नहीं है। कुछ भी हम पैमाना कुछ भी मान रहे हैं पर एक हमने फिक्स्ड वैल्यू रखी है, उससे नीचे कम ज़्यादा है तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी करेंगे। रिलेटिव पॉवर्टी क्या चीज़ है, रिलेटिव पॉवर्टी इनइक्वलिटी से रिलेटेड होती है। ठीक है क्या, अब देखिए क्या होता है, किसी कंट्री में या किसी स्टेट में या किसी रीजन में ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों के पास बहुत सारा रुपया है, कुछ लोगों के पास बहुत कम रुपया है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अंबानी, अंबानी है और एक सिंपल आदमी है। अब जो सिंपल आदमी है वो किसी के कंपेयर में हो सकता है क्या हो, रिच हो, पुअर नहीं हो, बट वो अंबानी के कंपेयर में क्या होगा, पुअर होगा, है कि नहीं है। तो हम यदि किसी किसी पर्टिकुलर पर्सन को, पर्टिकुलर ग्रुप को, या पर्टिकुलर स्टेट को, पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट को, या पर्टिकुलर कुछ जगह के लोगों को कंपेयर करते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ द जो अन्य लोग उस क्षेत्र में रह रहे हैं उन लोगों से कंपेयर करके देखते हैं तो उसे हम बोलते हैं कि रिलेटिव पॉवर्टी, उसे हम बोलते हैं। ठीक है क्या, इसमें भी लिखा है रिलेटिव पॉवर्टी इज क्लोजली एसोसिएटेड विद द इश्यू ऑफ इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी असमानता, असमानता की स्थिति यहाँ पे आती है, उसको बोलते हैं रिलेटिव पॉवर्टी। ठीक है, relative poverty occurs when people in the country do not enjoy a certain minimum level of living standard as compared to rest of the population। जो अन्य पॉपुलेशन है उसके कंपेयर में यदि कुछ लोग मिनिमम जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो नहीं जी रहे हैं,
तो हम उसको बोलेंगे क्या है, ये रिलेटिव पॉवर्टी का केस है। ठीक है, अब एक यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर इन्होंने लिखी है, ये पेपरों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप सब लोगों को नोट करना चाहिए। जिनी कोफिशिएंट कैन बी यूज टू मेजर पॉवर्टी इन रिलेटिव सेंस। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जिनी कोफिशिएंट कौन से केस में यूज करता है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी में, रिलेटिव पॉवर्टी में, सिचुएशनल पॉवर्टी में, जनरेशन पॉवर्टी में। ठीक है, तो ऑप्शन सही होगा रिलेटिव पॉवर्टी में, जिनी कोफिशिएंट कैन बी यूज टू मेजर पॉवर्टी इन द रिलेटिव सेंस। ठीक है क्या? अगला हम आते हैं सिचुएशनल पॉवर्टी क्या है। सिचुएशनल पॉवर्टी मीन्स क्या हुआ, यदि किसी क्षेत्र में या किसी के घर में या कहीं भी कुछ ऐसी अनफॉर्चुनेट चीज़ें घट जाती हैं, जैसे भूकंप आ जाता है, ठीक है, भूकंप, बाढ़ आ गई, या किसी घर में बीमारी आ, किसी को बीमारी हो गई, कुछ भी ऐसा हो जाता है जिससे क्या होता है, उसकी स्थिति चरमरा जाती है, तो क्या होंगे, तो इस चीज़ों के कारण, इन चीज़ों के कारण, अनफॉर्चुनेट चीज़ों के कारण, कुछ पर्टिकुलर सिचुएशन के कारण जो पॉवर्टी अराइज हुई है, जो पॉवर्टी आई है, उसको हम बोलेंगे सिचुएशनल पॉवर्टी का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, अब आते हैं अगला जनरेशनल पॉवर्टी। जनरेशनल पॉवर्टी को कैसे समझ सकते हैं? जनरेशनल पॉवर्टी हमने देखा होगा, ये एक विशियस साइकिल, विशियस साइकिल मतलब किसी के दादा गरीब थे, ठीक है, दादा गरीब थे, उनके बच्चों को सही शिक्षा नहीं मिल पाई, ठीक है, उनको सही अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई, तो क्या हुए, वो भी गरीबी हुए, वो भी गरीबी रहे, उनके बच्चे भी, उनके बच्चों को भी कोई अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाई, बहुत गरीब थे, तो वो भी गरीबी रहे। यदि ये साइकिल चलते रह रही है, ठीक है, ये विशियस साइकिल हो गई है, ये चलते रह रही है, तो हम बोलेंगे जनरेशन पॉवर्टी। इसके बाद में समझते हैं क्या लिखा है इसमें, देखिए, दिस इज व्हेन पॉवर्टी इज हैंडेड ओवर टू इंडिविजुअल्स एंड फैमिली फ्रॉम जनरेशंस बिफोर देम। पुरानी की जो जनरेशन, उनके कारण जो पॉवर्टी आई है, इन दिस टाइप देयर इज यूजुअली नो एस्केप फ्रॉम इट। इस टाइप में क्या होता है, वो लोग इस पॉवर्टी से बाहर नहीं निकल पाते हैं। As people are trapped it in its causes have no access to tool with help them get out of it। और वो उसमें फंस के जाते हैं, उससे बाहर निकलने का कोई भी साधन नहीं मिल पाता है, इसको हम बोलते हैं जनरेशनल पॉवर्टी, या नहीं निकल पाते हैं। ठीक है, अगली टॉपिक है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का भी मैंने आपको एक एग्जांपल अभी स्टार्टिंग में दिया था, जब हम पॉवर्टी को समझ रहे थे वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन में। तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का ये है कि सिर्फ ये फाइनेंशियल फैक्टर पर काम नहीं करेगी, ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी कमी हो सकती है, ठीक है, जैसे सच एज पुअर हेल्थ, पुअर हेल्थ, लैक ऑफ एजुकेशन, यदि शिक्षा की कमी है, इनएडुकेट लिविंग स्टैंडर्ड, लैक ऑफ इनकम, इनकम की कमी है, और ऐसे बहुत सारे फैक्टर। ठीक है, क्वालिटी वर्क अच्छा नहीं है, किसी का जॉब नहीं है, कोई का जॉब है तो जॉब सही नहीं है, किसी को हिंसा का डर है, तो ये सब क्या है, ये सब केस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी केस में आए। ठीक है, इसे हम बोलेंगे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पुअर इन इंडिया। यदि हम भारत के सापेक्ष में बात करें, इंडिया के सापेक्ष में बात करें कि इंडिया में पुअर की पहचान कैसे होगी, किसको हम बोलेंगे कि ये गरीब आदमी है, ये गरीब आदमी नहीं है। तो मैंने भी आपको बताया था कि हमने इसके लिए क्या करी, एक लाइन ड्रॉ करनी है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी की बात कर रहे हैं, एक लाइन ड्रॉ करनी है, जिस लाइन से नीचे क्या होंगे, पुअर, उस लाइन से ऊपर क्या कहलाएंगे, पुअर नहीं होंगे, या रिच कहलाएंगे, या कुछ भी कह लो, या पुअर नहीं कहलाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए एक एक लाइन ड्रॉ करी गई, जिसको बोले बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, पॉवर्टी लाइन के नीचे के लोग। अब वो जो लाइन ड्रॉ करी जाएगी, वो लाइन ड्रॉ कैसे करी गई है अभी तक का मैं आपको बता रहा हूँ। सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 की बात करते हैं, SECC। ठीक है, इस इसकी 2011 में सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस किया गया, इससे एक लाइन, एक पैमाना तय कर दिया गया, एक लाइन ड्रॉ कर दी गई, इस लाइन से नीचे जिनका भी एक्सपेंडिचर है, जितना जिनकी भी इनकम है, वो बीपीएल के अंदर आएंगे, इससे ऊपर जिनकी है वो बीपीएल नहीं कहलाएंगे। ठीक हो गया। अगला है जो अभी इसको, जो ये SECC के अंदर जो बीपीएल लाइन ड्रॉ करी गई है, ये कैसे करी गई है, ये तेंदुगर की एक कमेटी थी पॉवर्टी के रिलेटेड, उसके तहत की गई है। अभी हम आगे समझेंगे कि आखिर ये कमेटी में क्या कहा गया था, ये कमेटी क्या चीज़ है। ठीक हो गया। नाउ नेक्स्ट में आते हैं हम। अब देखिए, पॉवर्टी के लिए बहुत सारी कमेटी बनाएगी, कि कमेटी का मतलब ये है, कमेटी क्यों बनाएगी, सबसे पहले तो कमेटी इसलिए बनाएगी, जैसे मैंने अभी बात करी कि जैसे तेंदुलकर कमेटी बनाएगी, जिसने SECC को इम्प्लीमेंट किया, क्या फॉर्मूला रहेगा जिसके तहत हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, क्या फॉर्मूला रहेगा जिसके तहत हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो उसके लिए कमेटी बनाई गई। सबसे पहले आई नेशनल प्लानिंग कमेटी। हम ज़्यादा पुरानी बात नहीं कर रहे हैं, नेशनल प्लानिंग कमेटी 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने सेटअप करी। ठीक हो गया। उसके चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू और प्रोफेसर KT शाह। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर में, इसलिए इन चीज़ों को आप नोट बनाते हुए चलेंगे कि नेशनल प्लानिंग कमीशन की कमेटी कब बनाई गई थी, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कब बनाई गई थी, 1938 में। उसके वो कमेटी किसने सेटअप करी थी, सुभाष चंद्र बोस ने। नेशनल प्लानिंग कमेटी जो पॉवर्टी के लिए बनाई गई थी, उसके चेयरमैन कौन थे, जवाहरलाल नेहरू एंड KT शाह। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन, सो बी प्रिपेयर। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कमेटी, दैट इज फर्स्ट प्लानिंग कमेटी वर्किंग ग्रुप। अब देखिए, ये तो हमारी अभी 1947 से पहले की बात में बात करी, तो 3 क्वेश्चन इसमें बने, आप नोट कर लेंगे। अगला हम पढ़ते हैं 1947 के बाद, जब भारत आज़ाद हो गया, तो जो पहली प्लानिंग कमीशन की वर्किंग ग्रुप बनी, वो 1962 में बनी। ठीक हो गया, 1962 में बनेगी। अब इसमें क्या कहा गया
इसमें ये बात करी गई कि यदि कोई भी एक परिवार है, ठीक है, कोई भी एक परिवार है जिसमें 5 लोग रहते हैं, एक-एक वर्ड समझने की कोशिश करना है यहाँ पर। एक परिवार है, एक हाउस होल्ड है जिसमें 5 लोग रहते हैं और उस परिवार की जो इनकम है, ग्रामीण क्षेत्रों में ₹100 प्रति महीना से कम और शहरी क्षेत्र में ₹125 से कम है। और जो हम प्राइस ले रहे हैं 1961, मतलब 61 का जो मार्च एंड का जो प्राइस है, जो इन्फ्लेशन के हिसाब से हम प्राइस कैलकुलेट करते हैं, 1961 के प्राइस के हिसाब से, 31 मार्च 1961 के प्राइस के हिसाब से, यदि 1961 31 मार्च 1961 के प्राइस के हिसाब से यदि किसी भी रूरल एरिया में ₹100 से कम तथा शहरी क्षेत्र में ₹125 से कम 5 लोगों का परिवार कमा रहा है, तो उसको हम गरीब बोलेंगे या उसको हम पॉवर्टी बोलेंगे। ठीक हो गया? ये आप समझ गए होंगे। तो इस चीज़ को, ये क्वेश्चन डायरेक्टली आस्क किया जा सकता है कि 1962 में जो कमेटी बनी थी उसने क्या सीमा रखी थी? उसने सीमा ये रखी थी कि यदि ₹100 से कम रूरल क्षेत्र में कमा रहे हैं, ₹125 से कम अर्बन क्षेत्र में कमा रहे हैं, तो